हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको उपस्थित हुए लेकर एक नई धार्मिक पहेली जो इस प्रकार से है कि दिया ऋषि ने साप नार ना तोरे ते टूटे, बज्जर तीन इकट्ठे है जाएं जब तेरो पीछो छूटे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही वीडियो को एंड तक देखें, अंत तक देखें, जिससे आपके समझ में ये पूरी कथा आ जाएगी। तो दोस्तों, जानिए पहेली का उत्तर। दोस्तों, एक बार इंद्र की अप्सरा जिसका नाम रंभा था, वह सरयू नदी में स्नान करने आई थी और वह जोर जोर से आवाज कर करके और जल क्रीड़ा कर रही थी। पास में ही महर्षि दुर्वासा का आश्रम था, तो वहाँ दुर्वासा ऋषि भी चले आए। वे कहने लगे, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, जल उछाट रहे हो, इस तरह भला जल में कब नहाते हैं। तो इस पर अप्सरा कहने लगी कि तुम घोड़े की सी चाल चलकर आके हमसे कहने वाले इस तरह कौन हो। तो इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझसे घोड़ा कहा है, तुम्हें तुम्हारे रूप का अहंकार है, इसलिए जाओ तुम घोड़ी हो जाओ। तो उनके शाप से वह अप्सरा घोड़ी बन जाती है। तो इंद्र तभी वहाँ आते हैं। इंद्र मुनि से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमारी अप्सरा शाप मुक्त कैसे होगी। तो ऋषि कहते हैं कि मेरा शाप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु इसका उपाय अवश्य है। यदि देवता और मनुष्यों में युद्ध हो जाए और 3 वज्र उसमें इकट्ठे हो जाएं, तो ये पहले जैसी हो जाएगी। इस प्रकार कह करके दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए और इंद्र उस अप्सरा को घोड़ी बनी हुई को लेकर के भगवान कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं। भगवान कृष्ण को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवराज, देवता और मनुष्यों में मैं युद्ध तो करवा दूंगा, परंतु वज्र इकट्ठे कैसे होंगे ये मैं नहीं जानता, पर चलो मैं ये उपाय करता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उस घोड़ी बनी हुई अप्सरा की नार में गले में एक पत्र लिख दिया। उसमें चुनौती लिख दी कि जो भी इस घोड़ी को पकड़ेगा उसको भगवान कृष्ण की नारायणी सेना सहित 33 करोड़ देवताओं से युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार से चुनौती लिख करके अप्सरा बनी हुई उस घोड़ी को छोड़ दिया जाता है और वह घोड़ी हर एक राज्य में होकर गुजरने लगी। उस चुनौती को पढ़कर उसे कोई नहीं पकड़ता था। इस प्रकार घोड़ी परेशान हो गई। तो घोड़ी ने क्या किया, वह राजा धंग के राज्य में होकर गुजरी। तो जैसे ही वह धंग के राज्य में होकर गुजरी, सुंदर घोड़ी देखकर राजा धंग आ जाता है और राजा धंग कहता है कि इस घोड़ी को मैं पकड़ूंगा। तो पकड़ने से पहले घोड़ी चुनौती देती है कि राजा धंग, यदि तू मुझे पकड़ता है तो तुझे मेरे लिए वचन देने होंगे। उसने कहा, क्या वचन? कि यदि तू मुझे पकड़ लेगा तो फिर छोड़ेगा तो नहीं। पर राजा धंग कहता है, भला इतनी सुंदर घोड़ी को मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो राजा धंग घोड़ी को पकड़ लेता है और जब राजा धंग को चुनौती दिखाई देती है उस पत्र में, जैसे गले की तरफ देखता है तो राजा धंग आश्चर्यचकित हो जाता है। अब तो राजा धंग को पता चला कि ये निश्चित ही मुझे भगवान कृष्ण से युद्ध करना पड़ेगा और 33 करोड़ देवताओं से। तो भगवान कृष्ण को पता चलता है, वे नारद जी को भेजते हैं, जाओ धंग से कहकर आओ कि तुमने इस घोड़ी को क्यों पकड़ा है, क्या तुम देवता और भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हैं? तो नारद जी जाते हैं और राजा धंग से इस प्रकार से कहते हैं। धंग कहता है, भाई मैं घोड़ी के लिए वचन दे चुका हूँ, इसलिए मैं छोड़ूंगा तो नहीं, परंतु मैं युद्ध भी नहीं करना चाहता। तो इस पर नारद जी कहते हैं, आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण के भय के कारण राजा धंग उस घोड़ी को लेकर के जगह जगह भटक रहा था और भूख प्यास के मारे व्याकुल था और
वह एक दिन यमुना नदी में घोड़ी को पानी पिलाने लाया, जो कि हस्तिनापुर के समीप थी। और इधर नारद जी जाकर के भगवान कृष्ण को सारी सूचना दे देते हैं कि उसने वचन दे दिया है, वो घोड़ी को तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह छुपता हुआ जरूर रहेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हम उसको अवश्य ढूंढ निकालेंगे, देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। तो अब तो यमुना नदी के किनारे घोड़ी ने जैसे ही पानी पी लिया और वह राजा स्नान करने के बजाय मलिन वस्त्रों से बैठ करके रो रहा था और कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने भगवान कृष्ण और देवताओं से पंगा मोल ले लिया। तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर द्रौपदी पानी भरने जो आई थी, वह देखती है द्रौपदी कि ये और कोई राजा है, ये रो क्यों रहा है। तो वह पूछती है कि भाई रोने वाले, तू इतना बड़ा आदमी होकर के भी रो रहा है, इसका क्या कारण है, ऐसा क्या दुख है। तो द्रौपदी से राजा धंग कहता है कि हे जल भरने वाली, तू मेरी व्यथा क्या जानेगी, मुझसे बंसी वाला रूठ गया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो उसने कहा मेरी समझ में नहीं आया। तो राजा धंग उसे सारा वृतांत सुना देता है। तो वह कहती है तू कुछ समय यहीं ठहर और तेरे लिए शरण में दे दूंगी और भगवान कृष्ण सहित हम पांडव युद्ध करेंगे। तो द्रौपदी चली जाती है महलों में और पानी के घड़े को जहाँ युधिष्ठिर की सभा चुरी हुई थी वहाँ ले जाकर के फोड़ देती है और कहती है कि तुम पांडव किसी को शरण भी नहीं दे सकते, तुम किसी भी मतलब के नहीं। तो युधिष्ठिर कहता है द्रौपदी गर्म क्यों हो रही है, पता क्या हो गया ऐसा कि इस तरह से राजा धंग को शरण देनी। तो युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम भगवान कृष्ण के शत्रु को नहीं रख सकते। तो फिर वह वहां से चली जाती है नाराज होकर के और भीमसेन के पास जाती है। भीमसेन से कहती है कि इस तरह से बात है। भीमसेन कहता है जाओ राजा धंग को अभी बुला लाओ और मैं भगवान कृष्ण सहित 3300 करोड़ देवताओं से युद्ध करूंगा। तो भीम द्रौपदी की बातों में आ गया। अब इस प्रकार से द्रौपदी और भीम दोनों मिलकर के राजा धंग और उस घोड़ी को हस्तिनापुर में ले आते हैं। इधर भगवान कृष्ण को पता चला कि पांडवों ने शरण दे दी है राजा धंग को। तो भगवान कृष्ण ने ये सुना और कह रहे थे यदुवंशियों से कि भाई इस तरह से बात है, देवता और मनुष्यों का युद्ध होना है, पांडवों ने शरण दे दी है, किसी प्रकार से कोई जाए और पांडवों को समझाए। तो इस पर कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न कहने लगा पिताश्री यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं पांडवों को अभी इसका सबक सिखा दूंगा। इस पर भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं तुम नहीं जानते पांडव कितने बलशाली बेटा, तुम संदेश लेकर तो जाओ, परंतु जब भीम और अर्जुन दोनों हों तो उस समय कुछ भी नहीं कहना, नहीं तुम जीवित भी नहीं आओगे। वो दोनों बलशाली हैं, तुम्हें उनके बल का नहीं पता है। तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार और प्रद्युम्न चल देता है, पहुंच जाता है। तो सबसे पहले उसकी भेंट अभिमन्यु से होती है। अभिमन्यु और वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर प्रद्युम्न कहता है कि पांडवों तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। अरे तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने हमारे शत्रु को शरण दी है, इसके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। जब इस तरह से प्रद्युम्न ने कहा तो अभिमन्यु नाराज हो जाता है और वहाँ दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। उनके झगड़े की आवाज को सुनकर के वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन कहता है क्यों लड़ रहे हो? तो देखता है कि सामने प्रद्युम्न और इधर अभिमन्यु दोनों आपस में थप्पड़ घूंसे देने को तैयार थे। तो अर्जुन ने बहुत बीच बचाव किया। तो सारा वृतांत जाना तो अर्जुन ने कह दिया जाओ तुम्हारे भगवान कृष्ण से कह देना कि हम सब तरह से तैयार हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और अब तुम अभी निकल जाओ। इस प्रकार से अपमानित होकर के प्रद्युम्न वापस भगवान कृष्ण के पास द्वारका आते हैं। भगवान कृष्ण से उनसे पूछते हैं क्या हुआ कि इस तरह से कह दिया कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो
भगवान कृष्ण ने 3300 करोड़ देवताओं को बुला लिया और द्वारका से अपनी नारायणी सेना को लेकर के हस्तिनापुर की तरफ चल दी। इधर पांडवों ने सोचा कि भाई कोई ना कोई सहायता अवश्य चाहिए, निश्चित ही 33 करोड़ देवताओं से नहीं जीत पाए तो हमारी हार हो जाएगी। तो युधिष्ठिर पत्र लिख करके और दुर्योधन को बुलावा भेजता है कि हे भाई, हम बाहर के लिए तो एक ही हैं, इस तरह से हमारा युद्ध भगवान कृष्ण और उनकी नारायणी सेना सहित 33 करोड़ देवताओं से होना है। तो इस बात उस पत्र को पढ़कर के दुर्योधन हंसा। तो माता गांधारी कहने लगी, बात क्या है दुर्योधन, ये बताओ। तो दुर्योधन ने पत्र पढ़ करके सुनाया। तो माता गांधारी कहने लगी, पुत्र ये ठीक बात है, युधिष्ठिर ने ठीक लिखा है। तुम युद्ध के लिए पांडवों के साथ जाओ और पांडवों के साथ में युद्ध करो, जी जान से युद्ध करो। इस प्रकार से अपनी माता के कहे अनुसार कुरुओं की सेना भी पांडवों के साथ में आ जाती है और भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं अपनी सेना को लेकर के हस्तिनापुर में जाकर के भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई योद्धाओं, अब भी तुम मान जाओ, शांति दूत बना करके भेजा कि अभी तुम मान जाओ, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। तो इस पर युधिष्ठिर और भीम कह देते हैं कि नहीं, हम तो युद्ध लड़ेंगे, कि नहीं भाई, अपने का ही नाश हो जाएगा, कि हो जाने दो, पर हम युद्ध लड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, तो प्रातःकाल आक्रमण कर दिया जाए। तो जैसे प्रातःकाल होता है, दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच जाती हैं और वहां पर फिर भी एक बार भगवान कृष्ण समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई किसी की नहीं मानता। तो वहां पर युद्ध शुरू हो जाता है। तो इधर से कुरु और पांडवों की सेना, उधर भगवान कृष्ण की नारायणी सेना और 33 करोड़ देवता अस्त्रों से सुसज्जित थे। तो भगवान कृष्ण के साथ में भगवान शिव भी पधारे हुए थे। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र चला। सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए भीमसेन ने अपनी गदा को फेंक दिया और गदा और सुदर्शन चक्र आपस में आकाश में लड़ रहे थे। और उसी समय भगवान महादेव ने उन सभी को काटने के लिए अपना आशुतोष अस्त्र त्रिशूल चला दिया। उस त्रिशूल को रोकने के लिए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस प्रकार से युद्ध हो रहा था। तो वे देखने लगे कि किसी का अस्त्र वापस नहीं आया और आकाश में उन अस्त्रों में घमासान युद्ध हो रहा है। तो वहां पर दोस्तों एक वज्र तो सुदर्शन चक्र कहलाया, दूसरा वज्र भीमसेन की गदा कहलाई और तीसरा वज्र अर्जुन का ब्रह्मास्त्र और भगवान महादेव का त्रिशूल मिलकर के वज्र कहलाया। इस प्रकार से वे वज्र वहां लड़ रहे थे। सभी संध्या वंदन का समय हो गया। सभी सेनाएं वापस अपने अपने शिविरों में जा चुकी थी, लेकिन अस्त्रों का लड़ना बंद नहीं हुआ। तो इस बात को देख करके देवता और भगवान कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार तो सृष्टि प्रलय हो जाएगी, हम क्या करें अब। तो वे कहते हैं भाई युद्ध बंद कर लो द्रौपदी से आकर के। द्रौपदी कहती है कि युद्ध तो हम बंद कर लेंगे, लेकिन तू ये बता कि ये युद्ध बंद होगा कैसे, कि इन अस्त्रों को कौन पकड़ के लाएगा। तो भगवान कृष्ण हनुमान जी को बुला लेते हैं कि हनुमान जी कहने लगे कि हाँ, ये अस्त्रों को तो मैं पकड़ लाऊंगा, परंतु मुझे इस पृथ्वी पर जैसे ही मैं आऊंगा तो मुझे कौन रोकेगा। ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इस प्रकार से कहने पर द्रौपदी कहती है कि ये व्यवस्था मैं कर दूंगी, परंतु पहले तुम्हें हमारी हार स्वीकार करनी पड़ेगी, तुम हार लिख दो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी कलम लेकर आओ और दवात लेकर आओ, मैं हार लिख रहा हूँ देवताओं की और मेरी मुझे हार स्वीकार है। तो अब तो कन्हैया अपनी हार लिख रहे हैं उसमें।
और बंसी वाले की कलम चल रही है और हार शब्द लिख रहे हैं कि हम हार स्वीकार करते हैं। तब द्रौपदी गई भीमसेन के पास, देखा तो शिविर में सोया हुआ था, तो उसे जगाया और कहा कि अब तो बैठा हो जा और तुझे इस तरह से हनुमान जी को गोद में भर के राग रोकना है जिससे कि इस पृथ्वी का कुछ नुकसान ना हो। भीम कहने लगा मैं अवश्य रोक दूंगा। तो हनुमान जी जाते हैं और उनमें से 2 अस्त्रों को 3 अस्त्रों को पकड़ कर ले आते हैं और अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। इस प्रकार से जैसे ही वो वापस आते हैं तो भीमसेन उन्हें अधर ही अपनी गोदी में भर लेते हैं और इस प्रकार से वह युद्ध बंद हुआ। तो दोस्तों वहां पर देखा कि रंभा जो घोड़ी बनी हुई थी वह पहले जैसी हो गई। अब तो ढंग कहने लगा अरे मुझे क्या पता था, तू तो सुंदर स्त्री है। अरे कि अब तू छोड़, बस मेरा काम हो गया, मैं इंद्रलोक को जाती हूँ। तो अप्सरा वहां से इंद्रलोक को चली जाती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में ये हमारी धार्मिक पहेली का उत्तर आ गया होगा। श्रोताओं से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।